मैं पास्टर फवाद उर्दू सुहार चर्च की कलीसिया को और अपने तमाम साइमीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज का ये खूबसूरत और बाबरकत दिन हमें अता किया। हम खुदा उनके नाम को मुबारक कहते हैं कि नए अहदनामा की चंद किताबों का मुताला करने के बाद, उस बाइबल स्टडी सेशन के बाद खुदा ने हमें ये शर्फ बख्शा, ये फजल बख्शा कि हम अब मुकाशवा की किताब की तरफ अपने कदम बढ़ाएं और चंद एक बातें इस किताब से मुतल्लिका जो खुदा का रूह ये चाहता है कि हम वहाँ मिलकर उन बातों पे गौर करें, उन पर नज़रसानी करें। लेकिन अजीज़ों, इससे पहले कि हम मुकाशवा की किताब के मुताला की तरफ बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले इस किताब का तारुफ देख लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर देखने और सुनने में यही आता है कि इस किताब का मुताला करना आसान नहीं, क्योंकि उसका सबब ये है कि ये किताब तशबीहात से, सिमिलीज से, मेटाफर से भरी पड़ी है। और अगर इस किताब का मुताला करने से पहले इसकी तारीख, इसके मुसन्निफ और जिन लोगों को तहरीर की जा रही थी उनके बारे में जायजा ना लिया जाए, उनके बारे में स्टडी ना किया जाए, देखा ना जाए, तो इस किताब की बातों को समझना, इस किताब की बातों को अंडरस्टैंड करना किसी के लिए भी आसान बात नहीं होगी। याद रखिएगा, चौथी सदी के अंदर जब हम मुकाशवा की किताब के टाइटल की बात करते हैं तो चौथी सदी के अंदर कार्थेज के मुकाम पर कलीसियाई काउंसिल के अराकीन ने, जो कि नए अहद की किताबों को मुरतब कर रहे थे, उन्होंने इस किताब के टाइटल को डिसाइड किया और यहाँ पे लिखा हुआ है यूहन्ना अरफ का मुकाशवा। अगरचे ये टाइटल जो है इस किताब का हक अदा नहीं करता। जब हम पहले बाब का मुताला करते हैं और उसके पहली ही आयत में लिखा हुआ है कि ये मुकाशवा हकीकतन यूहन्ना का नहीं है, ये मुकाशवा तो मसीह यीशु का है, तो टाइटल हमें देखने को ये मिलता है यूहन्ना आरफ का मुकाशवा। तो बस फिर इस तरह से समझ लीजिए कि वो मुकाशवा, वो भेद जिससे यूहन्ना आरफ था। आरफ अरबी जुबान का लफ्ज है, मतलब जानना, अंडरस्टैंड करना, मतलब वो बात जो यूहन्ना के ऊपर खुली, वो बात जो यूहन्ना के ऊपर वाज़े हुई। इसके साथ साथ जब हम इस टाइटल को ग्रीक बाइबल में देखते हैं तो ग्रीक जुबान के अंदर इसका नाम एपोकलिप्स है, और एपोकलिप्स का मतलब जो है किसी चीज से पर्दे को उठाना। मतलब मुकाशवा की किताब का मतलब ये हरगिज नहीं कि ये भेद है, बल्कि मुकाशवा की किताब का असली मतलब है कि भेद से पर्दे को उठाना। वो बात, वो चीज जो सदियों से, सालों से दुनिया की नजर से छुपी हुई थी, इंसान जिसे जान नहीं पाता था, अब वो भेद खुदावंद ने लोगों पर, ईमानदारों पर आश्कार कर दिया, जाहिर कर दिया। और जब हम कुलसियों का खत पढ़ते हैं तो कुलसियों का खत दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत ये बात हम पे वाज़िया कर देती है। खुदावंद का भेद कौन है? खुदावंद का भेद मसीह यीशु नासरी है। इसलिए तो मुकाशवा के पहले बाब की पहली आयत ये बताती है कि ये मसीह यीशु का मुकाशवा है। मसीह यीशु खुदावंद का वो भेद है जो खुदा बाप ने ईमानदारों के ऊपर जाहिर किया। और हम जब इस किताब का मुताला करते तो एक बात जो हमारे ऊपर अया हो जाती है, और वो बात ये है अनाजील और खतूत जिनका जिक्र हमें नए अहदनामे में मिलता है। शायद मसीह यीशु का भेद बयान करने के लिए वो किताबें, वो तहरीरें काफी नहीं थी। इसलिए खुदावंद ने अपने बंदा यूहन्ना की मार्फत अपने बेटे इब्ने खुदा मसीह यीशु के भेद और उसकी बुजुर्गी और उसके जलाल को जाहिर किया मुकाशवा की किताब के वसीला से। हम जब इस किताब का मुताला करते हैं तो याद रखिएगा, इस किताब का मुताला करने से हम खुदा बाप के भेदों में दाखिल हो जाते हैं। अगरचे पुराने अहदनामा में भी खुदावंद ने अपने नबियों की मार्फत भेदों को जाहिर किया, लेकिन वो बातें शायद इतनी तफसीलन तहरीर नहीं थी जिस कदर तफसील हमें यूहन्ना की मार्फत मुकाशवा की किताब में देखने, पढ़ने और सुनने को मिलती है। याद रखिएगा कि जैसे इब्रानियों के खत का मुसन्निफ ये कहता है कि खुदा ने तरह बतरह वक्त के साथ साथ अपने लोगों से कलाम किया। कहीं पर उसने खुद बोल के कलाम किया, और कहीं पर उसने फरिश्तों की मार्फत कलाम किया, और कहीं पर उसने अपने नेक बंदों, अपने नबियों की मार्फत कलाम किया।
लेकिन आखिर जमाना में उसने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत हमसे कलाम किया। और खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा हमें इस किताब में देखने को मिलता है। हम जब इस किताब का मुतालिया करते हैं, हम जब इस किताब की स्टडी करते हैं, तो इस किताब को लिखने वाला शख्स यूहन्ना, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के हवारियों में से, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में से एक शागिर्द है। और याद रखिएगा, ये वही शागिर्द है जो जब्दी का बेटा है और रिश्ते में खुदावंद यीशु मसीह का कजन भी है। मतलब खुदावंद यीशु मसीह की जो जमीनी रिश्तेदार थी, उसकी जो खाला थी सलोमी, उसका बेटा था ये वही शख्स है जो खुदावंद यीशु मसीह के इनर सर्कल में, जो खुदावंद यीशु मसीह के उन शागिर्दों में था जो खुदावंद यीशु मसीह के करीबी थे। हम इस शागिर्द को उस मुकाम पर भी देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने यायर की बेटी को जिंदा किया। हम इस शागिर्द को सलीब के नजदीक भी देखते हैं जब खुदावंद यीशु मसीह ने इस शागिर्द से कहा कि आज से ये औरत तेरी मां है। यही शागिर्द है जो आखिरी फसा के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह के सीने पर अपना सर रख के खुदावंद यीशु मसीह से ये पूछ रहा था कि वो कौन सा शख्स है जो तुझे धोखा दे रहा है। ये वो शख्स था जिसकी बाबत खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि ये खुदावंद को अजीज था। और यही शख्स हमें पतमस के जजीरे में दिखाई देता है, क्योंकि ये टाइम बड़ा क्रिटिकल था। और जब हम तारीख का मुतालिया करते हैं तो तारीख इस बात की शाहिद है कि इस किताब का मुसन्निफ यूहन्ना, मतलब 85 to 90 ईयर्स की एज का ये शख्स था। और जिस दौर में इस किताब को तहरीर किया गया, कलीसिया की जरूरत थी, क्योंकि ईमानदार लोग, मसीही लोग उस वक्त बड़ी ही एज़ा रसाई के दौर में से गुजर रहे थे, बड़ी मुश्किलात का सामना था। तो जब हम इस किताब का मुतालिया करते हैं, इस किताब के अंदर ईमानदारों की तकवीयत के लिए, उनकी इंकरेजमेंट के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए और दुश्मन पर, अबलीस पर गलबा पाने का पैगाम और खुदावंद यीशु मसीह के फिर लौट आने का पैगाम है। मतलब ये किताब आलमगीर कलीसिया को, ईमानदारों को और मसीहों को तकवीयत देती है, जोर बख्शती है और दलेर करती है। तारीख इस बात की शाहिद है कि जिस दौर में यह किताब लिखी गई, डोमिशियन के टाइम पीरियड में, और ये नेरो के बाद और डोमिशियन के टेन्योर में, उसके दौरानिया में, उसकी दौरे हुकूमत में, जब मसीहों के ऊपर बड़ा जुल्म ढाया जा रहा था, उनको कत्ल किया जा रहा था, क्योंकि डिमांड ये की जाती थी कि आप कैसर के मंदिर में जाके कैसर के नाम का दिया जलाओ और इस बात का इकरार करो कि कैसर खुदावंद है। लेकिन मसीही लोग जो कि कैसर को खुदावंद नहीं कहते थे, बल्कि मसीह यीशु को खुदावंद कहते थे और इस बात का इजहार करते थे कि कैसर खुदावंद नहीं हो सकता, खुदावंद सिर्फ और सिर्फ मसीह यीशु की जात है। और मसीहों की, ईमानदारों की ये स्टेटमेंट उनके लिए तकलीफ का बाइस थी, आजमाइश का बाइस थी, जिसकी वजह से उस दौर में मसीहों को एज़ा रसाई का सामना करना पड़ा था, तकलीफों और दुखों में से गुजरना पड़ रहा था। उस दौर में खुदावंद ने अपने बंदा यूहन्ना की मार्फत इस मैसेज को दिया। इसके साथ साथ जब हम इस किताब पर गौर करते हैं तो पहले ही चैप्टर की 19वीं आयत का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें इस किताब की बड़ी खूबसूरत तकसीम देखने को मिलती है। आप गौर कीजिए, 19वीं आयत में यहां लिखा है, बस जो बातें तूने देखी, गौर कीजिएगा इन बातों पे, बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। 3 बातें हैं जिनकी तरफ खुदावंद ने अपने बंदा यूहन्ना की तवज्जो दिलाई। जो बातें तूने देखी, जो बातें हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं, मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यूहन्ना ने जो देखा था, और यूहन्ना ने इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह का जलाल देखा था। इसने खुदावंद यीशु मसीह का वो नजारा देखा था जिसकी ये तवक्को नहीं कर रहा था। ये वजदान की कैफियत में आ गया, अगरचे ये पतमस के जजीरे में था जहां पर जिंदगी खुशहाल नहीं थी, लेकिन हम
जब खुदावन के कलाम का मुताला करते, इस किताब का मुताला करते, तो ये वजदान की कैफियत में बिल्कुल ऐसे ही जैसे करंथस के कलीसिया के लिखा गया खत, पालूस रसूल के उस खत में पालूस ने अपने रूहानी तजर्बे का जिक्र किया। पालूस रसूल कहता है कि मैं तीसरे आसमान तक उठाया गया, जिस्म में या रूह में ये मैं नहीं जानता, सिर्फ खुदा जानता है। वैसे ही यूहन्ना जिस्म में या रूह में ये हम नहीं जानते, हाँ मगर खुदावंद जानता है। खुदावंद ने इसको रोया में ये सारी बातें इसके ऊपर जाहिर की। और जहां पर 19वें आयत में लिखा है कि जो बातें तूने देखी, इसने खुदावंद यीशु मसीह का जलाल देखा, ग्लोरीफाइड जीसस। और उसके बाद और जो बातें हैं, मतलब यूहन्ना के दौर में जो बातें हो रही थी, कलीसिया जिस दौर से गुजर रही थी। और दूसरे चैप्टर में फिर हम देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो यूहन्ना के वक्त में वकू में थी। कलीसिया किन हालात से और किस सूरत हाल से गुजर रही थी और किस सूरत हाल का सामना कर रही थी। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना को कह रहे कि जो बातें तूने देखी और जो बातें हैं, मतलब माजी में जो तूने अब देख लिया और अब जो तू देख रहा है, और इसके बाद मुस्तकबिल में जो होने वाला है। जब 19वीं आयत में कहते हैं कि जो बातें तूने देखी, तो ये इशारा पहले चैप्टर की तरफ है, जो कि इस किताब का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमारी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह के साथ होती है। उसके बाद अगली बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, और जो बातें हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस। तो ये इशारा दूसरे और तीसरे बाब की तरफ है, और दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द बुक। और उसके बाद जो बातें इनके बाद होने वाली है, ये किताब का थर्ड पार्ट है। मतलब ये कि छठे बाब से लेकर किताब के आखिर तक, दैट इज फ्यूचर, मुस्तकबिल में जो बातें वकू में आने वाली है, जो रूनुमा होने वाली है। इस तरह से 19वीं आयत की बुनियाद पर हम इस किताब को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, इस किताब की तफसीर के 4 तरीके हैं, मतलब 4 किस्म के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिनकी बुनियाद पर इस किताब की तफसीर की जाती है। सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट जिसे स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है, और इस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले जब इस किताब की तफसीर करते हैं, तो वो हर एक बात को तशबीहाती तौर पर लेते हैं। उनका मानना यह है, चूंकि इस किताब के अंदर तशबीहाती बातें बयान की गई हैं, इसलिए इस पूरी किताब में नेकी और बदी, सच और झूठ की एक तवील लड़ाई है, और एक दिन इस जंग का इख्तिताम होगा। इस किताब के अंदर जो बातें हैं वो सब की सब तशबीहाती हैं। मगर याद रखिएगा, इस किताब में सब कुछ तशबीहाती नहीं है। अगरचे हमें तशबीहात मिलती हैं, सिमिलर्स मिलती हैं, मेटाफर्स मिलते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे मकामात हैं, ऐसी जगह है जो हकीकतन वजूद में थी। मिसाल के तौर पर जब हम दूसरे और तीसरे चैप्टर का मुताला करते हैं, तो इन अबवाब के अंदर, इन चैप्टर्स में जिन कलीसियाओं का जिक्र किया गया, वो कलीसिया हकीकतन वजूद रखती थी। वो नाम जो है वो तशबीहाती नहीं है। अगरचे वो खतूत, वो वार्निंग्स उस सदी की उन कलीसियाओं को दी गई, लेकिन उसके साथ साथ वो वार्निंग्स, वो मैसेजेस आलमगीर कलीसिया के लिए भी हैं। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट जिन्हें प्रेटरिस्ट कहा जाता है, प्रेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के लोग जो हैं, उनका मानना यह है कि इस किताब में जो कुछ भी दर्ज है वो सब का सब माजी से ताल्लुक रखता है। प्रेटरिस्ट लातीनी जुबान का लफ्ज है, प्रेटर का मतलब ही है पास्ट। तो प्रेटरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले लोग वो हैं, वो इस किताब का इस तरह से मुतालिया करते हैं कि इस किताब में दर्ज हर एक चीज माजी से ताल्लुक रखती है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर की हद तक तो ठीक, लेकिन उसके बाद जब हम छठे चैप्टर से लेकर बाब के आखिर तक जाते हैं,
तो उस किताब उन चैप्टर्स को बयान करने में वो दुश्वारी का सामना करते हैं। इसके साथ साथ थर्ड स्कूल ऑफ थॉट, जिन्हें हिस्टोरिस्ट कहा जाता है, और इस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले लोग जब इस किताब का मुतालिया करते हैं, उनका मानना यह है कि इस किताब में दर्ज हर एक चीज तारीख से ताल्लुक रखती है। और चौथा स्कूल ऑफ थॉट, जिसे फ्यूचरिस्ट कहा जाता है, इस स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले लोग जब इस किताब का मुतालिया करते हैं तो उनके मुताबिक पहला बाब, दूसरा बाब और तीसरा बाब, इन पहले 3 चैप्टर्स के अंदर दर्ज वाकयात माजी में हो चुके हैं। लेकिन चौथे और 5वें चैप्टर के अलावा जब हम छठे चैप्टर से लेके 22वें चैप्टर तक जाते हैं तो ये चैप्टर्स वो है जो हमें माजी में, मुस्तकबिल में होने वाले वाकयात की बाबत बताते हैं। ये 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो इन 4 स्कूल ऑफ थॉट्स को सामने रखते हुए हमारे नजदीक फ्यूचरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट वाले वो ज्यादा माकूल है। हम उसी स्कूल ऑफ थॉट को मद्देनजर रखते हुए खुदावंद की मुकाशवा की इस किताब का मुतालिया करते जाएंगे और खुदावंद के फजल से हम चैप्टर बाय चैप्टर इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम इस किताब के पहले चैप्टर का मुतालिया करते हैं तो इस पहले चैप्टर के अंदर हमें खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, उसका जलाल देखने को मिलता है। मतलब ऐसा जलाल जो शायद पहले ना खतों में देखने को मिला और ना पहले अनाजील के अंदर देखने को मिला। उसके बाद जब हम दूसरे और तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं तो उन चैप्टर्स के अंदर हमें खतूत का सिलसिला मिलता है। उस दौर में कलीसियाओं को खत लिखे गए, उन खतूत के अंदर वार्निंग्स थी, उन खतूत के अंदर गाइडेंस थी, रहनुमाई थी, इंकरेजमेंट थी, और खुदावंद के फिर लौट आने और कलीसियाओं को, ईमानदारों को रिवॉर्ड देने की बाबत बातें की गई थी। और जैसे जैसे ही हम इस किताब में आगे बढ़ते जाते हैं, छठे बाब से लेकर फिर 19वें बाब तक हमें इस जहान के लोगों के ऊपर वो तकलीफें, वो आजमाइशें और वो एज़ा रसाई का वक्त देखने को मिलता है, वो सारा मंजर देखने को मिलता है। इस किताब का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें एक चीज समझ आनी शुरू हो जाती है कि वो काम, वो खेल जिसका आगाज खुदावंद ने किया, इस किताब में हमें वो खेल अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ दिखाई देता है। 19वें चैप्टर के बाद जब हम 20, 21 और 22 आखिरी 3 चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं तो उन आखिरी 3 चैप्टर्स के अंदर हमें पूरी दुनिया की जजमेंट, नया यरूशलेम और उसके साथ साथ नया बागे अदन देखने को मिलता है। दैट इज द कॉन्क्लूजन। उन आखिरी 3 चैप्टर्स में हमें कॉन्क्लूजन देखने को मिलता है। तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे। तारुफ के बाद हम अपने नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर को मद्देनजर रखें और पहले चैप्टर में दर्ज उन बातों को हम डिस्कस करेंगे, उनको सामने रखेंगे, और फिर ऐसे ही इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए खुदावंद के फजल से हम चैप्टर बाय चैप्टर बढ़ते चले जाएंगे और खुदावंद की पहचान में मजबूत होते जाएंगे। आप हमारे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आप वहां पर हमें राब्ता कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस, अपनी सजेशंस जो है नीचे सजेशन बॉक्स में आप हमें सेंड कर सकते हैं। हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं। हर तरह के क्वेश्चंस आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं इस किताब से मुतल्लिक, और हमारे से जितना हो सकेगा, जहां तक हो सकेगा, हम आपके सवालों के जवाब आपको गाहे बगाहे वक्तन फवक्तन अपने एपिसोड्स में, अपने सेशंस में देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तमाम सुनने वालों को बड़ी बरकत अनात फरमाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।